मेरे फेसबुक में भी गुरुदेव जी हैं, मेरे मन में भी गुरुदेव जी हैं, मेरे पूरे सब जगह गुरुदेव जी की ही बातें होती हैं हमारे यहाँ। हमारा पूरा परिवार ही गुरुदेव जी का भक्त है और सब इतना मतलब उनके तो आंसू तक बह जाते हैं कि हम कैसे गुरुदेव जी के दर्शन करेंगे। आज गुरुदेव जी ने हम लोग की ज़िंदगी बदल दी है और बस एक ही है कि बस उनके दर्शन करने हैं, किसी तरह उनका सत्संग उनको ही सुनते रहो, बस यही मन करता है। काम कर लो, बस उनको सुनो, वो हर चीज़ का। लेकिन इतना सुंदर वो जवाब देते हैं कि बिल्कुल मन लगता है कि अब ज़िंदगी आसान है। मतलब उन्होंने ज़िंदगी को ही आसान बना दिया है। मतलब अपने का राधा राधा जपो और राधा ही राधा पूरे हर समय हम लोग के मन में मतलब जिव्या पे राधा ही राधा रहता है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने के लिए अब हर कोई बेताब है। हर किसी के मन में ये है कि बस किसी भी तरह से एक झलक पूज्य महाराज जी का दर्शन कर लें। अमृतवाणी सुनने के लिए, उनके भाव और भक्ति का रस लेने के लिए बहुत दूर दूर से भक्तगण श्रद्धालुगण आते हैं। अब तो देश के कोने कोने से आने लगे। रात को 1:30 बजे 2 बजे तक कठिन साधना करते हैं और बस एक झलक मिल जाए तो ऐसा लगता है कि जीवन तर गया और जीवन की नैया पार हो गई। ऐसे ही कानपुर से कुछ भक्त श्रद्धालु आए हैं जो पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए अभी खड़े हैं। रात के करीब 1 बज रहा है, लेकिन बस उनकी कोशिश है, उनका प्रयास है, उनके हाथ में कुछ पुष्प हैं कि पूज्य महाराज जी के चरणों में ये अर्पित हो जाए। तो क्या करते हैं और कैसे मन में भाव आया और कैसे जुड़ा हुआ, उन सब के बारे में जानकारी करते हैं, उन सब के बारे में बातचीत करते हैं। श्री राधे श्री राधे जी। क्या नाम है भाई साहब? गोविंद पांडे, कानपुर से जी। कैसे पूज्य महाराज जी से आपका जुड़ाव हुआ? महाराज जी से जुड़ाव, महाराज जी की वीडियो हमने देखे यूट्यूब पे जी। फिर अभी पिछली बार कुछ पिछले महीने जून में हम लोग आए भी थे यहाँ पे पति पत्नी और उनके आश्रम भी गए केली कुंज में जी। और 2 घंटे जो है उनका आशीर्वचन सुना हमने शाम को 5 बजे जी। उसके बाद उनसे मिलने की बड़ी इच्छा जागृत हुई कि दर्शन करने हैं कैसे भी। तो पता किया कि कहाँ कैसे दर्शन मिलेंगे, तो पता लगा कि रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में महाराज जी अपने आश्रम जाते हैं। तो फिर इस चक्कर में फिर ये आए कि दर्शन करना है महाराज जी का, चाहे जैसे भी हो। तो आज जो है रात में यहाँ खड़े हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। महाराज जी निकलेंगे तो एक दर्शन होंगे उनके। जी। तो कानपुर से आज ही चलना हुआ? कानपुर से आज ही चलना हुआ, सुबह निकले थे जी जी। और बांके बिहारी जी के दर्शन किए जी। और अब जो है महाराज जी के दर्शन के लिए खड़े। जी। काम क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, हमारा केमिकल का बिजनेस है। अच्छा जी। तो कैसे ये भक्ति का केमिकल आपके अंदर आ गया? जी। महाराज जी को सुनिए, महाराज जी के सुनने से जो है अपने आप एक वो डेवलप होता है जी। तो आप जब उनको सुनेंगे तो अपने आप भक्ति का भाव जो है वो आपके अंदर आएगा। जी। बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जिनके घर में दोनों लोग भक्ति के मार्ग पर हों। और आज भाई साहब का मुझे लगता बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भाभी जी भी भक्ति के रस में डूबी हुई हैं, वो भी साथ में हैं, उनका भी दर्शन कराएंगे। कैसे आपका जुड़ाव हुआ उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। मुझे लग रहा है आपके हाथ में जो पुष्प है वो गुरुदेव महाराज जी के लिए है। बिल्कुल उन्हीं के लिए जी। उन्होंने एक बात कही थी ना, आपकी चिंता करने से क्या होगा जी। आप अपने रोए का एक बाल भी नहीं लगा सकते हैं जी। ये बात उनकी जब मैंने सुनी तो हम सही में उनके इतने बड़े भक्त हो गए। और वो कोई नहीं है, वो स्वयं लाडली जी की सखी है जी। और गुरुदेव जी ने हम लोग का जीवन बदल दिया है बिल्कुल। जी। क्या क्या चेंजिंग आई, क्या क्या बदलाव आया? मतलब हम लोगों के मन में ना बहुत कुछ बदलाव आ गया। अब कोई चीज़ मतलब जैसे दुनिया की बहुत भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग को पहले बहुत बाहर घूमना फिरना इधर उधर पसंद था, अब नहीं। अब सिर्फ राधा जी, श्री राधे राधे सब कुछ जो है श्री राधे हैं। भक्त पहले भी थे, ठाकुर जी की सेवा पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन जब से गुरुदेव जी को सुनने लगे हैं अब सिर्फ श्री राधा, मन में ही श्री राधा, हर जगह राधा ही राधा दिखाई देती है और कुछ नहीं। बस ऐसा लगता है कि जैसे विषय विकार से गुरुदेव महाराज ने निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया है और सब जगह गुरुदेव जी दिखते हैं। मैं तो उनके मोबाइल में भी पैर छूती हूँ। अच्छा। जैसे उनके सत्संग सुनती हूँ पहले उनके चरण स्पर्श करती हूँ कि गुरुदेव जी आप कब आप दर्शन देंगे। तो ये मुझे लगता है कि मन का अंतर मन से दर्शन, बिल्कुल अंतर मन से दिल से, और मतलब बिल्कुल दर्शन उनका करना है। और कैसे भी उनके पुष्प उनके चरणों में चढ़ा के फिर इसको वापस इसी में लेना है, वो अपने घर लेके जाने हैं, अपने
रखना जी, है। बस जी। ये तो करना है। कितने समय पहले गुरुदेव जी से जुड़ाव हुआ? ये गुरुदेव जी से जुड़ाव 5-6 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं। धीरे जी। धीरे जुड़ा, धीरे धीरे वीडियो सुनते थे, फ़ोन खोलते तो उन्हीं के वीडियो, यूट्यूब में उन्हीं के वीडियो ही देखते थे। वो हर प्रश्न का जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसमें आंसर तुरंत ही वो ऐसा देते थे कि मतलब बिल्कुल मन शांत हो गया एकदम कि सटीक और बिल्कुल सरल उत्तर देते थे जी। कि कुछ नहीं, आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, जी। सब कुछ भगवान पे, सब प्रारब्ध है, जो हम लोग भोग रहे हैं सब प्रारब्ध है, सुख दुख सब। लेकिन जी। आज गुरुदेव जी ने हम लोग की ज़िंदगी बदल दी है जी। और बस एक ही है कि बस उनके दर्शन करने हैं, किसी तरह उनका सत्संग, उनको ही सुनते रहो, बस यही मन करता है। काम कर लो, बस उनको सुनो। जी, जैसे प्रश्न की बात कही तो प्रश्न हजारों हो सकते हैं। एक प्रश्न आपके मन में है, भैया के मन में है, और हजारों भक्त हैं, लाखों भक्त हैं। तो क्या लाखों भक्तों के प्रश्नों का भी जवाब गुरु जी के पास रहता है? सब प्रश्नों का जवाब उनके पास है। वो एक ही बात कहते हैं कि जो आप मतलब दुख भोग रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं, लेकिन आप जब राधा नाम जपेंगे ना तो वो जो आपके कर्म है, बुरे कर्म है, वो घटते जाएंगे। वो हर चीज़ का, लेकिन इतना सुंदर वो जवाब देते हैं कि बिल्कुल मन लगता है कि अब ज़िंदगी आसान है। मतलब उन्होंने ज़िंदगी को ही आसान बना दिया है। मतलब सब कुछ हम लोगों के हाथ में। उन्होंने कहा राधा राधा जपो, और राधा ही राधा पूरे हर समय हम लोग के मन में, मतलब जिव्या पे राधा ही राधा रहता है। जी। जैसे पैसे को कलेक्ट करते हैं तो पैसा थोड़ा बढ़ता है, ऐसे भक्ति को बांटने से भक्ति बढ़ती है। तो कितने लोगों को आपने बताया गुरुदेव महाराज जी के बारे में? बहुत लोगों को, मेरे फेसबुक में भी गुरुदेव जी हैं, मेरे मन में भी गुरुदेव जी हैं, मेरे पूरे सब जगह गुरुदेव जी की ही बातें होती हैं हमारे यहाँ। हमारा पूरा परिवार ही गुरुदेव जी का भक्त है और सब इतना, मतलब उनके तो आंसू तक बह जाते हैं कि हम कैसे गुरुदेव जी के दर्शन करेंगे। पता नहीं किस दिन गुरुदेव जी ये हम लोगों को दर्शन देना बंद कर दें। वो अपना इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, उनकी शारीरिक मतलब कष्ट भी है उनको, फिर भी वो इतने कष्ट में भी हम लोग को दर्शन देते हैं। तो सभी को लग रहा है कि हम कैसे गुरुदेव जी के दर्शन करें, और बिना लाडली जी की इच्छा से उनके दर्शन तो होने से रहे। मैं समझ रहा हूँ कि आपका आंखों से आंसू तो नहीं छलक रहे हैं, लेकिन अंतर मन जो है आपका बहुत भावुक है। बहुत ज़्यादा, कोई शब्द नहीं उनके लिए। जी जी। स्वयं लाडली जी। बदलाव के बारे में आपने कहा, तो बदलाव के बारे में आचरण, व्यवहार, खान पान, संस्कार, उनमें क्या क्या बदला? उनमें भी बदलाव, मांस मछली शराब हम लोग तो खैर लेते ही नहीं थे, लेकिन जो लेता है वो भी छोड़ देता है। वो भी उससे बोलते हैं कि नहीं करो, ये सब चीज़ें खराब है, गलत हैं, मतलब गुरुदेव जी बताते हैं। लेकिन अब जो नहीं छोड़ता तो हम लोग थोड़ा उससे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव जी ही कहते हैं कि आप उस जगह पे ही ना बैठिए। तो उनकी ही उस पे चल रहे हैं। और हम लोग के तो सब कुछ इस समय गुरुदेव जी, कभी नहीं सोचा था कि जीवन में इतना बड़ा बदलाव भी आया था। ऐसे भी कोई आएंगे हम लोग के जीवन में, गुरु की उन लोग, वो हम लोग का जीवन ही बदल देंगे। आज हम 1:30 बजे रात में यहाँ खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं। जबकि अभी हम परिक्रमा करके आए, नंगे पाँव हमने परिक्रमा करी। मेरी हालत नहीं थी कि अब हम उतने लेकिन मतलब उनके दर्शन करने हैं बस किसी तरीके, बस यही मन में कामना है। मुझे लगता है कि उनकी आशीर्वाद से असीम कृपा है जो इतनी शक्ति आई है। जी जी बिल्कुल, उन्हीं की कृपा है सब, और बस अब उनके दर्शन के लिए खड़े हैं। कुछ और भक्तों के लिए कहना है, कुछ और भक्तों के लिए यही कहना है कि गुरुदेव जी के दर्शन सभी लोग करें आके, और उनके दर्शन से जो भी फल प्राप्त होता है प्राप्त करें, और राधे राधे जैसा वो बोलते हैं उन्हीं के मार्ग पे चले। क्योंकि गुरु तभी है जब आप उसकी बात समझेंगे। सुनने में तो सब कुछ अच्छी लगती है, उसको ग्रहण करना भी जरूरी है। तो बस सब भक्तों से यही है, राधे राधे। शब्दों का जो भाव है, शब्दों का जो रस है, वो सब आप समझ चुके होंगे। लेकिन एक बात हम सबको बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि पूज्य महाराज जी का अगर आशीर्वाद मिल गया और अंतर मन से आपने धारण कर लिया, तो निश्चित मानिए कि जैसे भाभी जी बता रही थी कि उन्होंने उन लोगों से दूरियां कर ली जो कभी जो है मांस मदिरा और चीज़ों में लिप्त रहा करते थे। क्योंकि मन ऐसा साफ हो जाता है, मन ऐसा निश्चल हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से मिले या मन में कोई बुराई का भाव रखें और फिर अपने गुरु के पास गए तो हमारी पूजा पवित्र नहीं होगी, हमारी पूजा पुण्य नहीं होगी। तो इसलिए आप दोनों पति पत्नी यानी दंपत्ति ने सीधी तरह से सहज तरीके से ये जान लिया है कि बस अपने आचरण को शुद्ध और सात्विक
सात्विक करना है, अपने संस्कार में, अपने मन में गुरुदेव महाराज जी का स्मरण करना है और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देना है। तो 1:30 बजे के करीब बज रहा है रात के, और इतनी कठिन साधना, इतनी कठिन भक्ति तभी कर सकते हैं जब पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप सब भी आ सकते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए भाव से, भक्ति से। बस ये है कि हम सब मिलकर अनुशासन में रहें, अनुशासन के साथ हम सब भक्ति करें।